आज मैं तुम्हें ना वो सारी बुक्स बताऊंगा जो हर टॉपर बच्चा यूज करता है। और इन सेम बुक्स को पढ़ के ना मैंने भी 10th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज स्कोर किए थे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। मेरा नाम गौरव है और मैं क्लास 10 सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं। मेरे क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज आए थे और 12th क्लास में मैंने 98.6 परसेंटेज स्कोर किए थे। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको वो बुक्स बताऊंगा जो हर टॉपर बच्चा यूज करता है। और अगर आप भी इन सेम बुक्स को पढ़ोगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे भी ना 10th क्लास में बड़े प्यार से 95 प्लस मार्क्स तो आ जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है ना तो आप सक्षम बैच लेके मेरे से पढ़ सकते हैं। इस बैच के अंदर जो इंडिया के जो सबसे बेस्ट टीचर है ना वो आपको लाइव पढ़ाते हैं। इस बैच के अंदर मैं भी आपको पढ़ाऊंगा और ये बैच है ना इंडिया का सबसे बेस्ट बैच है क्योंकि इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना सारे डाउट्स आपके उसी टाइम सोल्व करे जाएंगे। जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है ना, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके सैंपल पेपर हो, चाहे आपके स्टडी नोट्स हो, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है ना सब कुछ आपको इस बैच के अंदर कंप्लीटली फ्री में मिलेगा। ये बैच हमारा ना बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, तो जल्दी से जाके इस बैच के अंदर एनरोल कर लो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे ना तो आपको इस बैच के ऊपर 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच हमारा बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, तो जल्दी से जाके ना इस बैच को में एनरोल कर लो। लेकिन भैया ये तो बता दो इस बैच के अंदर हमें एनरोल कैसे करना है। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, प्ले स्टोर से ना आपको टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन करोगे ना तो ये जो सक्षम बैच है ये आपको उस ऐप के अंदर मिल जाएगा। ये बैच हमारा बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको पूरे साल पढ़ाने वाला हूं, लाइव पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप उसी टाइम अपना जो डाउट है वो मेरे से क्लियर करवा सकते हैं। तो ये बैच हमारा बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, तो जल्दी से जाके ना इस बैच के अंदर एनरोल कर लो। और अगर आपको इस बैच के रिगार्डिंग अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करनी है ना तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ये बैच हमारा बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और अगर इस बैच को लेकर आपको कोई भी डाउट है ना तो कस्टमर केयर का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपल कॉल करके बैच के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है ना वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में मैं आपको ना पहले एक चीज बता देता हूं, मैं आपको जितनी भी बुक्स बताऊंगा ना वो मैं आपको ना टारगेट वाइज बताऊंगा कि भाई आपका टारगेट कितना है। अगर आपका टारगेट ये है कि भैया मेरे को ना बस 10th क्लास के अंदर 70 to 80% स्कोर करने हैं तो मैं आपको अलग टाइप की बुक्स बताऊंगा। अगर आपका टारगेट 80 to 90% लेके आने का है तो मैं आपको अलग बुक्स बताऊंगा। लेकिन अगर आपका टारगेट अबव 90% का है ना तो मैं आपको अलग टाइप की बुक्स बताऊंगा। क्योंकि देखो यार सारी बुक्स है ना हर बच्चे के लिए नहीं होती। अगर आपका टारगेट ही है कि भैया मेरे को ना बस 10th क्लास के अंदर है ना पास होना है तो मैं आपको बोलूंगा कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी कर लो क्योंकि एनसीईआरटी करने से आप इजीली पास हो जाओगे। समझ रहे हो? तो आप पहले डिसाइड करो कि आप है ना इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे हो, आपका टारगेट 10th क्लास के अंदर कितने नंबर लेके आने का है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी बुक्स बताऊंगा ना सारी की सारी बुक्स मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि भाई एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक है ना सभी सब्जेक्ट की अच्छी नहीं आती। इंग्लिश की कोई पब्लिकेशन अच्छी बनाता होगा, मैथ के लिए कोई और पब्लिकेशन अच्छी बनाता होगा, है ना। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, वैसे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। जितनी भी बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं ना ये सारी की सारी बुक्स मैंने खुद यूज की हैं। ये सारी की सारी बुक्स मैंने पिछले साल वाले बच्चों को भी बताई थी और उनका जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा आया था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आप में से किसी भी बच्चे का जो टारगेट है वो 70 to 80% लाने का टारगेट है ना तो मैं आपको ना सिंपल तरीके से बताता हूं, तुम है ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। अगर आपका टारगेट 70 to 80% लाने का है तो आपको कोई भी ना सप्लीमेंट्री या फिर कोई भी रेफरेंस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। इस केस में आपकी जो एनसीईआरटी है ना वो लिटरली आपकी क्वीन है। देखो अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती तो मैं आपको बोल देता कि भाई फलाने पब्लिकेशन की बुक ले लो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल दिल से ना ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका टारगेट 70 to 80% लाने का है ना तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद करनी है। अगर आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आती है ना तो तुम्हारे बड़े प्यार से 70 to 80% मार्क्स आ जाएंगे। समझ रहे हो? चलो अब आते हैं दूसरे टारगेट पे। अगर आप में से किसी भी बच्चे का टारगेट 80 to 90% लाने का है तो तुम्हें क्या करना है, इस केस में आपको रेफरेंस बुक्स लेनी पड़ेंगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि देखो यार जो तुम्हारा फाइनल पेपर होता है ना वो आपका 70% आपका एनसीईआरटी से आता है, लेकिन जो बचा हुआ 30% है ना ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जिसके अंदर आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ये तुम्हारे पेपर में तो मिलेंगे, लेकिन ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये नए टाइप के क्वेश्चन कहां से करोगे? इसके लिए तुम्हें रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपका टारगेट 80 to 90% है ना तो आपको रेफरेंस बुक लेनी है। कौन सी रेफरेंस बुक बढ़िया रहेगी वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो आपको मैथ के अंदर एनसीईआरटी करनी है। क्यों? क्योंकि मैथ का पेपर आपका 70% एनसीईआरटी से ही आता है।
लेकिन साथ में आपको क्वेश्चन बैंक भी लेना है। देखो यार जो मैथ की एनसीईआरटी बुक है ना, उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है और मैथ आपका प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो सिर्फ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे आपको रेफरेंस बुक के अंदर। लेकिन भैया कौन सी रेफरेंस बुक सबसे बढ़िया रहेगी, तो ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये सबसे बेस्ट है। और देखो मैं ना आपको ये नहीं बोलूंगा कि ओसवाल का ही लेना, मेरे पास है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ना कम से कम 5 से 6 पब्लिकेशन के सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब कुछ रखा हुआ है। उन सभी को मैंने अच्छे से पढ़ा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है ना, ये सबसे बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि मैं बस है ना हवा में बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास है ना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक असलियत में है, इसको मैंने सच में अच्छे से पढ़ा है और इसको मैंने अपने पैसे से खरीदा है ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है ना, वो लिटरली ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ले सकते हो। देखो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरे लिंक से लेना, आप जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो आपको ये जो बुक है ना, ये 200 रुपए सस्ती मिल जाएगी। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो मैथ के अंदर आपको एनसीईआरटी करनी है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ने एक गलती करते करते हैं, वो ना क्या करेंगे, उनकी एनसीईआरटी तो अच्छे से हुई नहीं, लेकिन वो पहले है ना क्वेश्चन बैंक करना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है, तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करनी। पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, जब आपको लगे ना कि यार एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ना मेरे को इजी लगने लग गए, उसके बाद आपको ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना है। क्लियर एवरीवन? चलो दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी के अंदर आपको कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लेनी। देखो अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती ना, मैं आपको बोलता कि हिंदी में भी क्वेश्चन बैंक ले लो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, हिंदी के अंदर अगर आपका टारगेट 80 to 90% स्कोर करना है, तो हिंदी के अंदर आपकी जो एनसीईआरटी है ये आपकी मोर देन इनफ है। हिंदी के अंदर आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हिंदी के बुक्स के पैसे हैं ना, वो बचा के बाकी सब्जेक्ट की जो अच्छी बुक है ना, उनमें आप इन्वेस्ट करो। क्लियर? तो हिंदी में आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, लेकिन एक और बुक, अच्छी बुक मैं आपको बताता हूं, दैट इज ऑल इन वन। ये अरिहंत की बुक है। देखो क्या होता है ना, मैथ के लिए कोई और पब्लिकेशन अच्छा होता है, इंग्लिश के लिए कोई और अच्छा होता है, एसएसटी के लिए कोई और अच्छा होता है, समझ रहे हो? हर सब्जेक्ट के लिए सेम पब्लिकेशन काम नहीं करेगा। किसी सब्जेक्ट के लिए कोई पब्लिकेशन अच्छी बनाता है, किसी के लिए कोई अच्छी बनाता है। तो जिस सब्जेक्ट के लिए जो बुक अच्छी है ना, मैं आपको वो बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इंग्लिश के अंदर ये जो ऑल इन वन वाली बुक है ना, अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आपको ना ये बुक मैं उतनी रेकमेंड नहीं करूंगा, कि मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बुक ले लो। मैथ के अंदर मैंने आपको बोला कि भाई ये वाला क्वेश्चन बैंक जरूर लेना। क्यों? क्योंकि मैथ आपका प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। समझ रहे हो? तो इंग्लिश के अंदर अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसकी इंग्लिश बिल्कुल ही मतलब खराब है, जिसको अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भैया मेरा ना मैं शायद इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, तो मैं आपको बोलूंगा ये वाली रेफरेंस बुक सबसे बेस्ट है। अगर आपको इंग्लिश में कोई रेफरेंस बुक लेनी है ना, तो ये बुक सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि यार इंग्लिश में ना मतलब कोई भी रेफरेंस बुक मत लेना, इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप में से फिर भी किसी बच्चे को बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि यार मेरे को तो लेनी है, तो ये बुक सबसे बेस्ट है। क्लियर? चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, जिसके अंदर ऑलरेडी आपकी 4 एनसीईआरटी बुक होती है। तो अगर आप ये 4 एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, उसके बाद तुम्हें इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि तुम एसएसटी की कोई और रेफरेंस बुक कर सको। समझ रहे हो? तो एसएसटी के अंदर आपकी एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एसएसटी के अंदर अगर आपका टारगेट 80 to 90 है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एसएसटी के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक या किसी भी और क्वेश्चन बैंक को लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अगला सब्जेक्ट आता है आपका साइंस। साइंस में आपके एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका 60% पेपर डिक्टो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन जो बचा वो 40% पेपर है ना, क्यों? क्योंकि आपका जो साइंस है ना, ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। क्योंकि देखो साइंस के अंदर आपके न्यूमेरिकल आएंगे, आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके साइंस में आते हैं। तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, जितने भी तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आपके साइंस में आते हैं। तो साइंस के अंदर आपको रेफरेंस बुक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है साइंस के अंदर भी, ये सबसे बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये भी मैंने खरीदा नहीं है, ये भी मैंने अपने पैसे से खरीदा है। ये सॉरी इंग्लिश का आ गया। देखो मेरे पास है ना इंग्लिश का भी मतलब क्वेश्चन बैंक है ओसवाल का, ये मैंने अच्छे से पढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश में आपको दूसरे पब्लिकेशन की बुक बताई। अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती तो मैं आपको ना इंग्लिश में भी बोलता कि भैया ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो। मेरे पास सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक है, और यहां पे तो ना कम से कम 5-6 पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं।
ये मेरे पास इंग्लिश का है, ये मेरे पास मैथ का है, ये मेरे पास साइंस का है, और इसी तरीके से मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन बैंक भी है। लेकिन एसएसटी में मैंने आपको ये क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपका टारगेट 80 to 90% का है। क्लियर एवरीवन? लेकिन साइंस का क्वेश्चन बैंक है ना सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो साइंस का क्वेश्चन बैंक है ना, अगर आपको लेना है तो आप ओसवाल का लेना, इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक आपको लिटरली नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको नेमोनिक्स मिल जाएंगे, आपके अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को पूरी तरीके से कर लेते हो ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इस क्वेश्चन बैंक के बाहर से आ जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से करना है। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वैसे शायद आपको ना पता हो, तुम्हारे साइंस के पेपर के अंदर है ना 20% क्वेश्चन तुम्हारे कौन से होते हैं? तुम्हारे न्यूमेरिकल होते हैं। लेकिन तुम्हारी है ना एनसीईआरटी बुक के अंदर है ना ज्यादा न्यूमेरिकल दे ही नहीं रखे, तो तुम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कहां से करोगे? इस क्वेश्चन बैंक से करोगे। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो तुम्हें इस बुक पे 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया कैशबैक कैसे मिलेगा? तो जब आपके घर पे ये बुक डिलीवर हो जाती है ना, उसके 14 दिन के बाद आपको कैशबैक मिलता है, ठीक है? और जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी होगी ना, उस अकाउंट पे ही आपको ये कैशबैक मिलेगा। क्लियर एवरीवन? चलो अब चलते हैं हमारे अगले टारगेट पे। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसका टारगेट ये है कि भैया मेरे को ना 95% से ज्यादा नंबर लेके आने हैं, तो अब मैं आपको ना एक ऐसा अनबीटेबल कॉम्बो बताने वाला हूं। जो बुक्स मैं अब आपको बताऊंगा ना, अगर तुमने वो सेम बुक्स फॉलो कर ली, मैं लिख के दे रहा हूं, जैसे मेरे 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज आए थे ना, उसी तरीके से तुम्हारे भी ना 10th क्लास में बड़े प्यार से 95+ मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना मैथ्स के बारे में बताता हूं। तो देखो, एनसीईआरटी तो आपको करनी है, ठीक है? उसके साथ तुम करोगे ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके साथ है ना तुम्हें एक और बुक लेनी है जो कि तुम यूज करोगे आरडी शर्मा। बहुत सारे बच्चे ना मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया आरडी शर्मा लें या फिर आरएस अग्रवाल लें। तो देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी आरएस अग्रवाल है तो आपको आरडी शर्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुक नहीं है ना, तो मैं आपको रेफर करूंगा कि यार आप ना आरडी शर्मा लेना। मेरे को ना आरडी शर्मा ज्यादा बेटर लगती है कंपेयर टू आरएस अग्रवाल। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आरएस अग्रवाल है तो आपको आरडी लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो मैथ के अंदर आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करोगे, और लास्ट में आपको आरडी शर्मा करनी है। अगर आपके पास आरएस अग्रवाल ऑलरेडी है तो आपको आरडी शर्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी बुक नहीं है ना, तो आप आरडी शर्मा लोगे। क्लियर एवरीवन? चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस में आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद तुम ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करोगे। लेकिन मैं आपको ना एक ऐसी बुक बताता हूं जो कि मैंने खुद अपने ना 10th क्लास में यूज की है, दैट इज प्रदीप पब्लिकेशन। हो सकता है आप में से ना बहुत सारे बच्चों को इन बुक्स का नाम आपने ना सुना हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लास 10th में साइंस के लिए ना इससे बढ़िया बुक लिटरली कोई भी नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हमें एस चांद वाली बुक लेनी चाहिए। अब एक चीज और मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ना एस चांद और लखमीर सिंह, इन दोनों बुक में ना कंफ्यूज होते हैं, बट एक्चुअली ये दोनों बुक सेम है। पब्लिकेशन का नाम एस चांद है, और लेकिन उसके जो ऑथर है ना उनका नाम लखमीर सिंह है, ठीक है? लेकिन बुक सेम है। तो कुछ बच्चे उसको एस चांद बोलते हैं, कुछ बच्चे लखमीर सिंह वाली बुक बोलते हैं, लेकिन बुक सेम है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछेंगे कि भैया मेरे पास ऑलरेडी ना एस चांद वाली बुक है, तो क्या मेरे को प्रदीप वाली बुक लेनी चाहिए? नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी एस चांद है तो मैं आपको बोलूंगा प्रदीप वाली बुक लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एस चांद वाली बुक नहीं है और आप एस चांद वाली बुक लेने की सोच रहे हो ना, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि जो प्रदीप पब्लिकेशन है आप ये चूज करना, क्योंकि एस चांद के कंपैरिजन में प्रदीप पब्लिकेशन ज्यादा बेटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एस चांद भी है फिर भी तुमने प्रदीप पब्लिकेशन ले ली, उस केस में ऐसा नहीं करना। क्लियर एवरीवन? चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर अगर आपको 95% से ज्यादा नंबर लेके आने ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी तो आपको करनी है, लेकिन जो ऑल इन वन वाली जो बुक है ना, जो अरिहंत, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये बुक मतलब इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए मैंने ना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक भी पढ़ा, मैंने ना बहुत सारे पब्लिकेशन की अलग अलग बुक पढ़ी, लेकिन ऑल इन वन से बढ़िया बुक मेरे को कोई भी नहीं मिली। तो अगर आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लेके आने ना, तो ऑल इन वन इज द बेस्ट बुक, क्योंकि इसके अंदर है ना आपको चैप्टर वाइज समरी मिलती है। क्या मिलती है? चैप्टर वाइज आपको समरी मिलती है इस बुक के अंदर, जिससे क्या होगा कि आपको ना चैप्टर वगैरह समझने में थोड़ी सी इजीनेस हो जाएगी। तो ये बुक इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है। चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, जिसके अंदर एनसीईआरटी तो आपको करनी है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एसएसटी के अंदर अगर आपको ना 80% लेके आने हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको 20% एक्स्ट्रा नंबर लेके आने हैं, अगर आपको एसएसटी के अंदर 95% लेके आने हैं ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार उस केस में आपको ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है ना वो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि इस साल पता क्या हुआ,
इस साल बहुत सारे बच्चों ने मेरे को एक चीज बताई, वो है ना एनसीईआरटी के भरोसे चले गए, लेकिन इस साल वाले मतलब जो पिछले साल तुम्हारे हिसाब से जो पिछला साल था, पिछले साल आपका जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना वो आपके मुश्किल आए थे। अब जिन बच्चों ने सिर्फ एनसीईआरटी करी थी वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में फंस गए, समझ रहे हो, इसकी वजह से उनका एसएसटी का पेपर खराब हो गया। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको एसएसटी के अंदर 95 प्लस मार्क्स लेके आने ना, तो आपको ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक पढ़े, लेकिन ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को। तो अगर आप एसएसटी के अंदर कोई रेफरेंस बुक लेना चाह रहे हो ना, तो जो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक है ये सबसे बेस्ट रहेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे तो आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो देखो हिंदी के अंदर वैसे तो देखो आपकी एनसीईआरटी ना मोर देन इनफ है। हिंदी के अंदर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना तो आप बड़े प्यार से 85% ले आओगे, यस। लेकिन अगर आपको 85% से आगे जाना है, अगर आपको अपना राइटिंग सेक्शन मजबूत करना है, क्योंकि हिंदी के अंदर है ना बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर है ना दो ही चीजों में कटते हैं, एक ग्रामर में, दूसरा राइटिंग सेक्शन में। तो लिटरेचर के अंदर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ना मतलब हिंदी की जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैं आपको रेफर करूंगा, गोल्डन, यस। ये बुक सबसे बढ़िया है। मैंने देखो ओसवाल का हिंदी का क्वेश्चन बैंक भी पढ़ा, मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक पढ़े, लेकिन मेरे को ना दो ही सबसे अच्छे लगे। एक तो मेरे को हिंदी के अंदर फुल मार्क्स का जो क्वेश्चन बैंक है ना वो मेरे को सबसे अच्छा लगा, लेकिन अभी ताजा ताजा ना मैंने ये जो गोल्डन वाली बुक है ना ये पढ़ी, मेरे को गोल्डन वाली बुक फुल मार्क्स से भी ज्यादा बेटर लगी। तो अगर आपको हिंदी में कोई भी बुक लेनी है तो मैं आपको रेफर करूंगा कि जो गोल्डन की हिंदी वाली बुक है आप ये लेना। इससे बढ़िया बुक आपको हिंदी के लिए लिटरली कोई भी नहीं मिलेगी। इसके अंदर है ना आपको चैप्टर वाइज समरी दे रखी है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको ग्रामर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको राइटिंग सेक्शन वाली चीजें मिल जाएंगी, मतलब सब कुछ आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। तो हिंदी के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक आपके लिए ये रहेगी। और अगर आप में से किसी भी बच्चे को मेरे से लाइव पढ़ना है ना तो आप सक्षम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको टॉपर्स क्लाइन वाला ऐप डाउनलोड करना है, और बाकी उस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पे क्लिक करके भी आप टॉपर्स क्लाइन वाले ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप उस ऐप को ओपन करोगे ना तो ये जो सक्षम बैच है आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके इस बैच के अंदर एनरोल करो, क्योंकि यार ये बैच है ना हमारा बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। तो जल्दी से जाके इस बैच के अंदर एनरोल करो, और जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।